हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब आज मैं फिर से व्लॉग करूँगी। वो मैंने बीच में व्लॉगिंग बंद कर दी, 2 व्लॉग बनाने के बाद मैंने व्लॉग बनाना बंद किया था बिकॉज ऑफ मेरा फ़ोन टूट गया था। तो अभी मैंने न्यू फ़ोन ले लिया है फिर से, तो कांग्रेट्स टू मी। एंड अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी व्लॉगिंग। तो आज वैसे मेरा ईबीओ में फ़र्स्ट डे है क्योंकि हमारा ईबीओ की ओपनिंग कल हुई थी। तो मैं आपको बताऊंगी, मैं लिव प्योर ब्रांड में वर्क करती हूँ जिसमें आपको किचन अप्लाइंसेस वगैरह एंड आरओज वगैरह मिल जाएंगे और साथ में कूलर भी। अभी गर्मी आने वाली है ना, तो कूलर लेने तो भी बता देना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज तो मैं फ्री बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत काम है वो मैंने निपटा लिया। सुबह सुबह मीटिंग हो गई, मीटिंग मैंने अटेंड कर ली जिसमें आज मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। तो ट्रेनिंग भी ले ली मैंने आज। और तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी आज कोई भी कस्टमर, क्योंकि आज नया नया है नया, तो फिर स्टार्टिंग में तो अभी क्या ही कस्टमर। चलो मैं तुम्हें अपना ईवीओ दिखाती हूँ एक बार ना। ये मेरा ईवीओ देखो। मैं अभी तुम्हें वैसे तो नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा पड़ा है, बट ये देखो लिफ्ट का वो लगा हुआ है। मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। अभी वो चिमनियाँ लगी हुई हैं, जिससे को भी चिमनियाँ चाहिए वो कुक टॉप्स लगे हुए हैं उधर पे। उधर कूलर्स भी हैं आपको, माइक्रोवेव ओवंस, सॉरी माइक्रोवेव तो नहीं है, ओवंस मिल जाएंगे आपको, डिशवॉशर भी मिल जाएगा एंड आपको आरओ भी मिल जाएगा। ये मेरे बाहर का, ये देखो डेकोरेशन कितनी सुंदर हो रखी है गाइस, है ना। अच्छा ना, साइड में हमारा कॉम्पिटिटर है हैवल्स। तो मेरे फ्रेंड्स वाले बोलते भी कॉम्पिटिटर है, शायद तुम्हें से सपोर्ट भी मिले एंड थोड़ा सा तुम्हारा कंपटीशन भी हो जाए क्योंकि वो भी चिमनियाँ बनाता है। तो पर उनसे जो वहाँ पे रहते हैं उसके व्यू पे, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो मुझे लगता नहीं कोई कॉम्पिटिटर वगैरह कुछ ऐसा है, बाकी तो सब ठीक ही लगता है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है मेरा उनसे। देखो यार गाइस, कम्युनिकेशन सबसे बना के चलो, हर एक ब्रांड के बना के चलो, क्योंकि सबका एक टारगेट होता है। उनका एक बार टारगेट पूरा हो गया देन फिर वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा टारगेट पूरा होता तो तुम उनकी हेल्प कर दो। दोनों काम ज़रूरी होते हैं देखो सभी का। अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तभी तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी हो जाती है अगर कोई कंपनी वाला तुम्हें सपोर्ट करने वाला मिल जाता है तो मैंने तो अच्छे से बना रखी है। बाकी आप भी बताओ, आपको इसी कंपनी में अगर ज्वाइन करो। पहले, इससे पहले मैं एलिका में थी। उस टाइम में मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करती। उस टाइम में मेरे पास बाइक भी नहीं थी। अब मेरे पास बाइक है मेरी। और अब लिव प्योर ज्वाइन कर लिया मैंने। एलिका में मैंने करीबन 2 साल ही करा है। अच्छा ब्रांड है एलिका, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड में आता है किचन अप्लायंसेस में। बट आर के मामले में लिव प्योर बहुत अच्छा ब्रांड है। आर अगर पूछोगे लिव प्योर कौन सा ब्रांड है, यार तुमने सचिन तेंदुलकर नहीं देखे क्या? हाँ, वो प्रमोट करते तो हैं उसको टीवी पे। ऐड नहीं देखते क्या यार, उस पर देखो। तो बहुत सारे रीज़न से पहले सिर्फ आर बनाता था, अब ये चिमनी बना। एक दिन मैं आपको पूरा उसको टूर कराऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा सब कुछ सारा अपना से अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, दिखाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही होता है लिव प्योर के लिए। बाकी तो अभी यार हमारा लंच टाइम हो गया है। आज तो मैं लंच करने बाहर नहीं जाऊँगी, यहीं पर ही करूँगी। वरना मैं डेली जाती हूँ 1 घंटे के लिए, पर आज मैं यहीं करूँगी क्योंकि जिसके पास में मैं जाती हूँ वो भी नहीं आया। थक गई यार मैं आज ना, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। क्या करें यार, कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। अब ये बैठना तो पड़ेगा यार, बोरिंग में। और ये अपना जॉब है तो वो करनी तो पड़ेगी, इसलिए मुझे जॉब बुरी लगती है। वहाँ पे बोर हो जाते हैं यार, मुझसे जॉब नहीं होती। पर चलो, अभी मेरा खुद का बिज़नेस तो कुछ है नहीं, तो फिर यही करना पड़ेगा। साइड बिजनेस तो है बट उनसे क्या ही होता है। तो अभी तो मैं जॉब ही कर रही हूँ। अच्छी जॉब है बट ऐसी बात नहीं है, अपना सेल्स की जॉब है। कस्टमर आता है, हैंडल करो बस। तुमसे हैंडल करने अच्छे से आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ तक है कि तुम कभी कभी झूठ ही बोल रहे हो, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है तो झूठ बोलो, तो कस्टमर बोलेगा हाँ भाई तुम सच बोल रहे हो। यार देखो आजकल के कस्टमर कैसे हो गए कि वो ना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ करके आते हैं। उन्हें पता होता है कि जो उन्हें लेना है कि उसके बारे में क्या क्या नॉलेज उन्हें पता होनी चाहिए। तो तुम उन्हें एक आंसर दोगे, तुम्हें 2 सवाल उनके तैयार और रहेंगे। तो भाई उनका माइंड पढ़ के रहो। तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुमसे कोई गलती ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाल फिलहाल मैंने बीच में सेल्स छोड़ रखी थी। जब मैंने एलिका के बाद कुछ टाइम छोड़ा था, तब थोड़ा सा मेरे अंदर वही है कि मैं थोड़ा सा भूल गई। मतलब भूली तो नहीं, क्या वो कहते हैं ना, शेर शिकार करना थोड़ी भूलता है, छोड़ देता है। थोड़ा छोड़ा था, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है कुछ चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, बट आई नो मैं परफेक्शन हूँ इसमें।
आफ्टर लंच हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी गाइस, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई, तो अब चलो बताओ फिर मेरे बारे में क्या करना है। मैं ही बता दी, चलो तुम्हें अपने बारे में। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मैं क्या, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मतलब कैसे कैसे हूँ। तो मैं देहरादून से हूँ एंड मेरा नाम दीप है। पूरा नाम तो क्या है, दीप चौधरी है। और मैं बुलेट चलाती हूँ मतलब मेरे पास मेरी बुलेट है। एक मेरी क्यूट सी डॉग भी आपने देखा होगा कभी कभी रील्स में, उसको मेरे साथ में। और मैं यहाँ फैमिली के साथ में रहती हूँ। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट मैं यहाँ पे रेंटेड पे रहती हूँ देहरादून में ही। काफ़ी टाइम हो गया मुझे देहरादून में रहते रहते, अप्रोक्स 5-6 ईयर हो गए हैं। पहले मैं यहाँ पे पढ़ाई करती थी, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह, मतलब मैंने पूरी कंप्लीट स्टडी तो वहीं से की है अपना, कॉलेज वगैरह ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहीं से अपना जो मुझे एक्स्ट्रा कोर्सेज करना वो मैंने यहीं से करे हैं। उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी। ग्राफिक डिज़ाइनर अपने मतलब कि यही पोस्टर्स वगैरह बनाने में, पम्पलेट्स, फ्लैक्स, इन सब में। उसके बाद में फिर उसमें मैंने सिर्फ 1 ही महीना जॉब किया। उसके बाद में फिर मैं चली गई CNC डिज़ाइनिंग में। CNC डिज़ाइनिंग का मैंने सुना होगा, जो आपके दरवाजे होते हैं ना, इन पर 3D डिज़ाइन होता है, तो उनको डिज़ाइन होते हैं, उसका मंदिर वगैरह का डिज़ाइन होना, इन सब में थी पहले मैं। बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे तो मैंने इतना नुकसान किया है मतलब बहुत नुकसान। पर वो वहाँ के वो जो भैया थे, वो मेरे बॉस, वो बहुत अच्छे थे। मतलब एज अ सिस्टर मुझे टीच करते थे। नुकसान हो भी जाता, वो थोड़ा सा मुझ पर गुस्सा कर ले, फिर बेचारे वो क्या ही कर सकते शांत हो जाते थे मतलब मैं वहाँ से कितनी बार, 3 बार वहाँ से निकल के, तीनों बार मैंने दोबारा वहीं पर ही ज्वाइन किया है। बट उनका नेचर बहुत अच्छा था। उसके बाद में फिर मैं सेल्स में आई। फिर जब मैंने पूरी अच्छे से जब सीख ली, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया तो भैया ने बोला अभी अब तो सीखा, अब छोड़ रही है। बट वही है, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, जो मुझे फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए मुझे वो कहते ना, कभी कभी कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। मतलब वहाँ पे मैं 12-13 हज़ार रुपये की जॉब करती थी। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के फिर मैंने एलिका ज्वाइन करा। दैन फिर मेरी सैलरी बहुत बढ़ी, डबल होगी अप्रॉक्स। तो फिर अच्छा भी है यार, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटीज़ तभी तो मिलेंगी जब तुम बाहर निकलोगे चीज़ों से, रिस्क लोगे, थोड़ा सा हार्ड टाइम जो है वो भी अपना मैनेज करोगे। तो मैंने वही मैनेज किया एंड फिर अब मैं उसके बाद मैंने एलिका में अपना करा कंटिन्यू 2 साल पे। फिर वहाँ पर भी कुछ इशू आने लगा था। वही है ना यार, लोग की जलन ना बरकरार रहती है हमेशा, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है भाई। कुछ भी कर लो आप उनके लिए, कुछ भी, वो कभी नहीं सुधरते। उनको सिर्फ एक ही चीज़ आता है, दूसरे की बुराइयां करना, दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को गलत दिखाना। वही काम हो गया था वहाँ पर ऑनर की वाइफ के साथ में। उसको पता नहीं क्या, पर उसकी भी गलती नहीं थी, उसको एक स्टाफ ने भड़काया। वही है, और उसको मैंने ट्रेनिंग दी थी ना, वही जिस स्टाफ ने मैडम को भड़काया था, उसको मैंने ट्रेनिंग किया था। मतलब मेरी थाली में खाया, मेरे ही छेद कर दिया। वाह। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे लोग सांप होते हैं, नागिन होते हैं, नाग होते हैं। तो सांप को पालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें चाहे कितना ही दूध पिला लो, वो एक दिन डस कर ही जाएंगे तुम्हें। तो बेटर ऑप्शन ये तो उनसे दूर रहो, अच्छा रहता है। उसके बाद से ही मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत आई, बहुत ज़्यादा मैंने फेस करी। देन फिर मैंने रमन सर से मिली। रमन सर लिव प्योर में ही करते हैं, वो अपना एरिया देखते हैं। तो मैं उनसे राजा रोड पर मिली थी, वहाँ पे मैं जॉब करती थी एलिका के लिए ही। तब उन्होंने वहाँ पे मेरी सील वगैरह दी, तब मैंने उनसे बात करी जॉब वगैरह के लिए करके। उससे कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, वीडियो कॉल पे मैंने इंटरव्यू दिया था अपना। एक अभिजीत सर थे, सुनील सर थे, हिमांशु सर थे एंड एक सर और थे। अब इतने सारे सर थे, कहाँ याद रखती। उस टाइम तो मैं क्या किसी को इतना जानती भी नहीं थी। तो मैंने अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था वीडियो कॉल पर। दैन फिर उन्होंने मुझे मतलब उन्हें मेरी जो भी क्वालिटीज़ वगैरह मेरे अंदर नज़र आई, आई डोंट नो, मेरे अंदर से कोई क्वालिटी है नहीं बट आई थिंक उन्हें लगा होगा कि हाँ मैं सेल्स कर सकती हूँ। दैन फिर उन्होंने मुझे हायर कर लिया था। तब से मैं फिर अपना लिव प्योर के लिए काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आई है, इसकी यहाँ के जो ओनर है बहुत रूडली बिहेव था उनका, मतलब बहुत ज़्यादा। उनका स्टाफ, मैं तो जहाँ भी मैं बैठती हूँ उसके साइड में, ठीक है हैवल्स है, तो जो यहाँ के मैनेजर है वो तो वाह अच्छे हैं बहुत ज़्यादा नेचर वाइज। बट जो उनका MUN का एक और ऑफिस है,
तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह रहते हैं। ये तो सब लिव प्योर का है, तो वहाँ पे तो सारे ब्रांड्स रहते हैं गाइस। तो वहाँ पे मतलब जो उनका स्टाफ है वो थोड़ा रूडली है, मतलब वो ये समझता है कि भाई तुम ही तुम हो बस, सब कुछ, हम कुछ नहीं है, मतलब वो अपने आप को समझता है ऐसा। मैंने कहा अब क्या बोलना है यार, वो बहुत एटीट्यूड है। LG वाले जो थे वो भी उनका भी रूडली बिहेवियर, पर फिर ये किसी को क्या ही बोलना, तुम अपने आप को देखो ना, अपने काम पे फोकस करो, सब कुछ छोड़ो, किसी पे फोकस मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। मेरी तो यही एडवाइस है भाई, क्योंकि तुम अगर दूसरे चक्कर में आकर अपनी जॉब छोड़ दोगे, सोचोगे यार चल ना कहीं और देखेंगे, ऐसे में मैं नहीं रह सकती, तो तुम ऐसे कभी कामयाब नहीं हो। तुमको सब कुछ छोड़ करके तन मन से बस अपना काम पे ध्यान देना है। कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर वो बात करी थी, पहली बार बात करी ऑफिस में बुलाकर, तो उन्होंने मुझे भारी सबके सामने से बहुत ज़्यादा रूडली बोलते थे। तब मैंने उनको बोला कि भाई देखो, आपको पता नहीं, आपको शायद मेरे आंसर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई कि अगर मैं फेस कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के साथ में। तब थोड़ी हमारी बातचीत हुई, तब उन्होंने मुझे समझाया, कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैंने उन्हें बताया। तो फिर मुझे बैठना तो यहीं पर था, कौन सा मुझे उनके साथ में ज़िंदगी काटनी है। अपना मैं बोला कुछ दिन की बात है, अपना एडजस्ट करो। मेरी कंपनी वालों को एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करते करते फिर चलो, फिर अपने EVO में आ गई। वो लोग पता है वहाँ पे मुझे सिखाते सेल्स कहते होते हैं, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है तुम सिखाओ, पर अपना सामने वाले को भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोचो कि बेकार है वो, ऐसा कुछ नहीं होता यार। तुम दूसरे वाले को नीचे देखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो गलत है ना। आप हमसे जूनियर क्यों ना हो, उसको अच्छे से बिहेव रखना उसके साथ में, ये हमारा ही काम होता है। खैर कोई बात नहीं, क्या लेना देना उनसे यार, छोड़ो है ना। उसके बाद में फिर अब मैं कल हमारी ओपनिंग होगी शोरूम की। कल मेरे सारे सीनियर्स वगैरह, मैं सभी से मिली, सीनियर से ही मिली, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो आज से मेरी यहाँ सेटिंग हो चुकी है। अब देखते हैं, कल तो सेल हुई थी, एक कुकटॉप सेल हुआ था एंड 2 RO सेल हुए थे। देखते हैं आगे कैसे सेल होगी, कैसे चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ फुटफॉल रहे, कस्टमर्स वगैरह आए, क्योंकि देखो फुटफॉल होगा, कस्टमर्स आएंगे तभी मैं सेल कर पाऊँगी। अगर फुटफॉल ही नहीं होगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ से सेल करूँगी। तो अगर तुम लोग हो देहरादून से, यहाँ आसपास प्रेमनगर से, तो विज़िट करो। यहाँ प्रेमनगर में ही है मेरी शॉप, EBO लिव प्योर के नाम से है। कुछ पसंद आया तो लेके जाओ भी, जो तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे किचन अप्लायंसेस में नीड है, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा, एवरीथिंग। बाकी तो चल ही रहा है यार, चलाना तो है। अब देखो क्या रहता है। अगर यहाँ पे वही है कि अगर फुटफॉल नहीं आएगा, सेल नहीं होगी, तो क्या जवाब दूँगी मैं आगे। मुझे तो ये लगा कि मैं सेल नहीं कर रही हूँ, बट रीज़न ये भी तो सकता है फुटफॉल नहीं आया, है ना। खैर ठीक है गाइस, और तो मेरे बारे में कुछ नहीं है ऐसा। बुलेट की बताऊँ तो बुलेट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ली है, दिवाली पे ली थी मैंने। एक्चुअली मेरा ड्रीम था बुलेट लेना, बहुत टाइम से रगड़ करते। फिर वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी को कुछ भी बता कर कभी मतलब पहले से मैं बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम पहले से बताओ तो वो चीज़ कभी हासिल नहीं होगी। मैंने जो भी चीज़ ली है हमेशा बिना बताए ही ली है। मैं जब तक बुलेट को सबको बताती रही कि मेरे को लेनी है, तब तक मेरे को नहीं मिली। एक दिन जाकर मैं खुद ही बुक करके आ गई, बस मुझे किसी को नहीं, बस 1-2 दिन पहले मैंने बता दिया कि भाई मैं कल जाना है बुलेट लेने के लिए, चले ना। सबको मजाक लगा, इनफैक्ट मेरी बहन को भी मजाक लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर जब उसने देखा तो वो भी शौक थी। तो भाई शौक दो सबको, बताओ मत किसी को, सरप्राइज़ दो। ऐसा नहीं होता, सारे मेरे रिश्तेदार हिले पड़े हैं, बल्कि जलन बरकरार रखूँगी, तुम भी रखो यार। उसके बाद मैंने फ़ोन ले लिया, वो भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं फ़ोन लेकर आ रही, बस सीधा डायरेक्टली। ऐसे ही होता है, ऐसे करो। बाकी तो और कुछ नहीं है यार मेरे बारे में। चलो गाइस, कुछ शाम को मिलते हैं, अभी तो फिर बाय बाय।